हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मिशन 50 आईएएस जो कि रंजीत सर का है उसका मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कराने वाला हूं। साथ ही क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हुआ जिसमें कि आपको मुफ्त में पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि 50 बॉयज़ और 50 गर्ल्स, मतलब कि टोटल 100 बच्चों का इसमें नामांकन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन थे, इसमें 4 ऑप्शन ही थे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं था। जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो इसमें से अधिकतर से क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस 2020 के जो प्री एग्ज़ाम हुए वहाँ से उठाया गया है और बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक तरफ से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि पहला और दूसरा मतलब सारे का आंसर क्या क्या होने वाला है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किए गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अगर आप नोटिस करिए तो ये अगस्त 2020 का पूछा है। ये यूपी पीसीएस 2020 का, इसीलिए जो करंट अफेयर थोड़ा सा ओल्ड एज का है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल, अपतटीय गश्ती जहाज। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन जो सही है दूसरा गलत है, उसमें देखना है। तो पहला है कथन कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, और कारण दिया है कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। नीचे दिए कूट में से कौन सही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला जो है उसका आंसर मुंबई होगा और दूसरा सही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी जाएगा कि पहला गलत किंतु दूसरा सही है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। जैसे कि ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाद्री श्रेणी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कूट मिलाना है। इंद्रावती, जैसा कि जानते हैं इंद्रावती छत्तीसगढ़ है, जो मोलेम है ये गोवा, ये कालेश्वरी यहाँ कालेश्वर होगा ये हरियाणा, और बेतवा झारखंड। तो इसका आंसर आप मिला लीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है। कजाकिस्तान, करागोंडा, यूक्रेन, किर्गोई। इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। इसका मैं आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर दें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 के लिए नहीं चुना गया। तो इसका सही आंसर कनाडा होगा, क्योंकि आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे टोटल 15 को चुना गया था, जिसमें कि कनाडा नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी किसमें स्थित है। इसका आंसर आप लोग सही बनाए होंगे। इसका आंसर है ऑप्शन ख, पीर पंजार और हिमाद्री पर्वत श्रेणी। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आठवां है कि 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जिसमें कि पहला कथन है, यह डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई, जो कि सही है। यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति द्वारा बदली गई, ये गलत है क्योंकि 34 साल होगा, क्योंकि जो शिक्षा नीति आया था वो कब था, 1986 का था। तो पहला आंसर इसका सही होगा, इसका आंसर होगा केवल क। अब अगला 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि सुपोषण मतलब कि यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन की घटना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन गो, 1, 2 दोनों सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो इसमें आपको पता होगा आंसर इसका सी होगा, अग्लुहास धारा। अगला देखते हैं कि एक पारिस्थितिकी, 11वां क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभागीय घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन को मतलब कि जैव भू रसायन चक्र। अब अगला 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा
संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, नए राज्यों का प्रवेश। ये क्योंकि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट किस में है कि ये आर्टिकल 2 में है। अगला क्वेश्चन है कि मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेरी। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ग, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख, 1, 2, 3, मतलब कि सिरगनी विधि, कैलोरी विधि और परिवाहिक उपाय विधि। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह हो, पहला सही है। और दूसरा है महान्यायवादी इतने प्राथमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधि, ये गलत है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति करता है। तो इसका केवल एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 19वां आंसर है, क्वेश्चन है कि होशंगा 2018 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख, बच्चों के देख रेख वाली संस्था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ख होगा, 2 सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न 2 कथनों पर विचार करिए, कौन सही है कौन सा गलत है। तो फ्रेंड्स हिंदी में इसका क्वेश्चन नहीं है, तो आपको इंग्लिश में इसका देखना पड़ेगा। आंसर क्वेश्चन है कि इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वासी फेडरल रीजन, इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो फ्रेंड्स दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारी उधारकों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों की पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर ग होगा, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत इसके पात्र नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इसका सही आंसर होगा बेनेट द्वारा, ऑप्शन ख। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। तो इसका आंसर होगा सभी, मतलब कि घ आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है विच कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौशल भारत, तो इसका सही आंसर होगा क होगा, केवल क होगा, केवल एक सही है। और अगर 25वां क्वेश्चन जाते हैं तो 25वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ख होगा, NM जोशी होगा। 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो सही आंसर ऑप्शन घ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंगलुग मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। इसका सही आंसर ऑप्शन ख, हैदर अली होगा। 28वां क्वेश्चन 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। सही आंसर इसका क होगा, अबुल हसन कुतुब शाह। 29वां क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसका दोनों कथन जो है सही है, इसका गो आंसर होगा। निम्नलिखित जनजाति में से कौन भारत के अंडमान निकोबार समूह पर नहीं है। तो इसका आंसर ख होगा, रेंगमा होगा। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक की रजवाहा को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया। इसका आंसर ख होगा, साहब नहर होगा। अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन की कौन किताब ए नौरोज नामक पुस्तक लिखा। इसका आंसर क होगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल कांग्रेस में औपनिवेशिक भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ये शब्द किसने है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर CDPO जो 2022 में हुआ उसमें ऑप्शन ई दिया। तो इसमें पता नहीं कि सर इसका आंसर क्या मानते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है 33 नंबर का। 34 किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन गो, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। 34 का आंसर सी।
अगला क्वेश्चन 35, इसका हिंदी पार्ट थोड़ा सा गायब है, तो 35 नंबर में देख लीजिए कि इन प्री गुप्ता टाइम्स ए लार्ज नंबर ऑफ लीड क्वाइन, लीड तो सतवाहना इसका आंसर होगा। 36, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, ये कथन किसने कहा? रोमिला थापर ने कहा था। 36 का आंसर ए होगा। 37 का आंसर राजत्व के उसके सिद्धांत प्रसिद्ध भक्ति, तो इसने किसने कहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 37 का बी। 38, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसने सबसे कम क्षेत्र वंशांदित है? तो सही इसका आंसर ऑप्शन ए चंडीगढ़ है, 38 का ए। 39, 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिला में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज हुआ है? तो सही आंसर इसका घ होगा, किशनगंज होगा। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही आंसर महामाया प्रसाद सिन्हा, आंसर ख। 41वां है कि बिहार का पंचायती राज निदेशक कौन है? फ्रेंड्स यही सब का आंसर सही हुआ होगा, इसका आंसर ऑप्शन ग है, रंजीत कुमार सिंह, जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS हैं जो करवा रहे हैं। 41 नंबर। 42वां, सही कालानुक्रम ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं का व्यवस्थित करिए। मुस्लिम उद्धार दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसका आंसर सबसे फ्रेंड कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था, फिर उसके बाद मुस्लिम उद्धार दिवस बनाया गया, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर डायरेक्ट एक्शन डे। सही इसका आंसर क होगा, 42 का क। 43, इनमें से किसमें बक्सर के युद्ध के तुरंत पहले अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह का शुरुआत कर दिया? थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग, उस पर नज़रअंदाज करिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन घ होगा, चेत सिंह होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के साथ शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का छात्र है? तो इसका सही आंसर रामानंद सिंह है। फ्रेंड्स इस पर थोड़ा सा डाउट है, आप 44 नंबर थोड़ा सा देख लीजिए और खुद इसका कमेंट आंसर में बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। 45वां क्वेश्चन है कि मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? सही आंसर इसका ख होगा, गदर पार्टी के क्रांतिकारी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46वां, मिश्रण के विभिन्न ध्रुवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रणाली कहलाती है? इसका सही आंसर गो है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। 47वां कि किसके कारण पानी का एक उत्कृष्ट वितलन कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन गो है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन गो। 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन सी है कि ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें आम के पौधे और बंदर के दोनों कोशिकाएं पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। कंधों पर पाया जाने वाला जोर क्या कहलाता है? कोहनी कहलाता है, आपको पता ही होगा, इसका आंसर को होगा। 51 का है कि यदि नॉर्मल को ये बोलते हैं तो गैदर को क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो 51 का क है उसमें H मिसिंग है, तो इसका आंसर क होगा, बाद में इसको सही कर दिया गया था। 52वां क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? बाहर नहीं, शहर में होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे आंसर ख होगा, कलकत्ता आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? इसका सही आंसर क होगा, इजराइल। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन ग होगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? इसका सही आंसर घ होगा, थोड़ा सा चीन होगा, इसका सही आंसर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो सही आंसर इसका आंसर ए है, हंगेरियन फॉरेंट। अगला है कि लोकसभा के में पद धारण करने की न्यूनतम उम्र कितना है? 25 साल, ये आपको पता ही होगा। अगला है UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 59 क्वेश्चन देखते हैं कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन को है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने प्रसिद्ध पुस्तक किसने होना चाहिए, ये पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखा है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड जो 61 से लेके 65 तक है, ये एक थोड़ा सा पैसेज का क्वेश्चन है, ये इथिक्स का क्वेश्चन लिया गया है, जो कि इसमें नहीं पूछा जाना चाहिए था, लेकिन सर ने पूछ दिया, तो इसका आंसर देख लेते हैं। कि पहला है कि चिरस्थायी मतलब कि परमानेंट का अपोजिट बताना, तो इसका हिंदी से आसान एक ऑप्शन डी होगा, क्षणभंगुर हो जाएगा।
फ्लीटिंग इसका आंसर 61 का डी। 62 में कि सत्य की तलाश कौन की जानी चाहिए, तो इसका आंसर ग होगा, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान करने। तो फ्रेंड्स आप इसको पढ़िएगा तो आपको आसानी से इसका आंसर पता चल जाएगा क्या होना चाहिए। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलने समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है, क्योंकि निमित्त नष्ट करने मतलब कि जो काउज है संकट को ख़त्म करके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन क दिया गया है। लेकिन अगर आप लॉजिकली लगाइएगा तो आंसर ख के पीछे आप लोग भागिएगा, क्योंकि आपके पास पैसेज नहीं है तो आंसर आप ख जरूर मारिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्य 64वां क्वेश्चन, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर 80 की धार पर चलने के समय क्यों बताया गया है। क्योंकि ऑप्शन इसका क सही है, क्योंकि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर जितना सीधा उतना ही तंग और इस पर मार्ग चलना अत्यंत कठिन है, पहला सही है। उसी प्रकार आप फ्रेंड्स 65वां क्वेश्चन देखिए कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास पैसेज नहीं है तो आप इसके आंसर डी के साथ जाइएगा, ये सभी। लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन ग है, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। तो देखिए फ्रेंड्स कि वो आंसर किसको मानते हैं और क्या लेके जाते हैं, आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि 66वां क्वेश्चन की संगमरमर पर पितृदुरा या रंगीन पत्थर की जराई का काम डैश के लिए लोकप्रिय हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन ख है, शाहजहां इसका सही आंसर होगा। 67वां क्वेश्चन है कि डंडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी करवाया। तो इसका आंसर ऑप्शन ख है, कलमा देवी चट्टोपाध्याय। अब 68वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा है। ये सभी है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी के साथ जाइए। 69 भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ग है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, सिडबी वाणिज्यिक बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ख, वैधानिक निगम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत की संघ कार्यकारिणी में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। इसको आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी, राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन पूछा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप आराम से बना सकते हैं कि 40 व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं, 50 व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं, 10% दोनों पढ़ते हैं, तो कितने नहीं पढ़ते। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। उसी प्रकार 74वां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर बी होगा, 74 का बी। 75 का आंसर सी होगा, ये भी बहुत आसान था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76 HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पाइपिंग स्टेशन नहीं रखती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 77वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात है। तो सबसे पहले जानते हैं केरला है, उसके बाद तमिलनाडु आता है, इसका आंसर ग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, CWG। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 79 नंबर, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल कौन था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। 80वां क्वेश्चन है कि चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस तीनों सदस्य की सेवा विषय में किसके सैन्य सलाहकार होते थे। इसका आंसर ऑप्शन सी है, सैन्य सलाहकार भारत के रक्षा मंत्री के लिए होता है। 81वां की संपत्ति का अधिकार क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन क होगा, कानूनी अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करता है। इसका आंसर ऑप्शन ग होगा, 102वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं कि प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इसका ऑप्शन क होगा, इंद्र कुमार गुजराल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84वां क्वेश्चन, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार में कौन विनियमित करता है। इसका ऑप्शन ख होगा, राज्यों द्वारा अधिनियम, कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन ख होगा, मुद्रास्फीति उधार देने वाले लाभ को पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर इसका क सही होगा, NNP = GNP माइनस घिसावट व्यय होगा। यहाँ पे ख में थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ NNP का बदला GNP हो जाता तो आंसर ख भी सही होता। तो इसका आंसर ऑप्शन क सही है, 86 का।
87 है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उदाहरण नहीं, तो ऑप्शन को, ये तो मेंटली थोड़ा सा सोचिएगा तो बन जाता कि विदेशी में मौजूदा अधिग्रहण है, सब में निर्माण का बात कर रहा है। ऑप्शन को इसका सही आंसर है। 88वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन में निम्नलिखित सभी कारणों में से कौन कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके, तो इसका ऑप्शन को होगा कि इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज़ किसको मिला गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन गो होगा बेंजामिन लिस्ट और डेविड मेलविन को। अगला क्वेश्चन नब्बा क्वेश्चन देखते हैं, नववांशिक अधिकृत अभियांत्रिकी प्रयोग में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु है, कौन है से, इसका आंसर ऑप्शन ख होगा एरिसिका और एग्रोबैक्टीरियम होगा। अगला है 91 क्वेश्चन, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा, इसका ऑप्शन ख होगा लॉजिकल कार्य करना। अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ वाणिज्य अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन क होगा हिमालय कस्तूरी मृग, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल में उद्घाटन किया गया, ढाका को किस शहर से जोड़ा गया है, इसको नई न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से जोड़ा गया है, ऑप्शन ख इसका सही। 94वां क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 किसने शुरू किया है, स्टार्टअप मतलब ही गुजरात होता है, इसका ऑप्शन ग होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुनियमित नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है बजरंग पूनिया जो कि कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96वां क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र के सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तहत आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रानी कमलावती। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉइन इन द शक एंड क्षत्र पीरियड, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1:35 होगा। 98 क्वेश्चन बहुत ही अटपटांग क्वेश्चन था, बहुत ही नया था, सबको सीखने को मिला होगा। गंगाराम और खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा भारत छोड़ो आंदोलन। 99 भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था कि कालू महरा संबंधित है, ऑप्शन ख 1857 के विद्रोह। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन क है तारिक ए बदायूनी। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको ये 100 क्वेश्चन जो कि मिशन 50 के द्वारा करवाया गया था IAS रंजीत सर के द्वारा, तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन थे। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये आपको फ्री में, जो टॉप 100 में रहेंगे उसको फ्री में BPSC का PT मेंस और इंटरव्यू कराया जाएगा 68वीं के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है इसका कट ऑफ जो है 65 से 70 ही जाने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल टफ था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन UPPCS 2020 के थे, पुराने थे इसलिए थोड़ा सा ओल्ड, और कुछ क्वेश्चन जो एथिक्स था कुछ आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। तो चलिए कोई बात नहीं, सर का अपना है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ठीक है, अब आगे से देखते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।